हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और तो अभी सुबह सुबह हो रही है पूजा, और ये वाला जो पूजा वाला जो ब्लॉग है छोटा सा, ये किसी और दिन का है, लेकिन मैं हर दिन अपने लड्डू गोपाल जी से शुरुआत करती हूँ। तो इसलिए मैंने मतलब आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन जो मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो इनसे ही होती है, और मैं इनको मतलब वो नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा है कि जब मैंने बनाया था, मतलब ये 2 दिन पहले का है, तो फिर मैंने है ना इसको अपलोड नहीं किया था, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं आज आज वाले से ही कर देती हूँ। मेरा जो रूटीन रहता है ये सेम रहता है, ऐसे ही मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है जब भी मैं लड्डू गोपाल जी से ही करती हूँ। मैं ना चाहती तो मैं बताती नहीं कि मैंने मतलब ये आज का है, लेकिन मैंने बताया ये 2 दिन पहले का था। और फिर मैं पूजा हुई, पूजा मैंने आज भी करी है, लेकिन बस ये है कि आज की रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसी तरीके से मेरी डेली की पूजा होती है, ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो मुझे बहुत अधूरा अधूरा लग रहा था जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, कि मुझे ऐसे लगा मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं दिखा पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने मतलब जो भी हमारे वो जो लोग देखते हैं मुझे, और वो मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि मतलब अधूरा लगता है मुझे जब मैं उनको नहीं दिखा पाती हूँ। तो फिर मैंने उस अपने वाले आज के ब्लॉग में उसको एडिट किया है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि है ना मुझे पता नहीं क्यों वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और मैं पूरा काम कर रही हूँ, मेरी लाइफ है ना उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, मतलब उन्हीं के सराउंडिंग्स में ही सारा कुछ मेरा जाता है सुबह से शाम तक। तो फिर मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ? इस वजह से मैंने ऐसे किया है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी क्या है ना, पूजा सुबह की हो चुकी है। कभी कभार क्या होता है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, बहुत सारा काम हो जाता है, तो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और इसके बाद है ना, आज थोड़ा काम ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अरे मैनेज किया है। तो यहाँ पर मैं चाय रख के, मैंने सोचा चाय जब तक बनेगी ना तब तक मैं फटाफट से कपड़े डाल के आ जाऊँगी, क्योंकि है ना फिर बाद में डालने जाओ तो एक्स्ट्रा मतलब टाइम लगता है। और फिर मैं बैठ जाती हूँ छत पे जाके, लेकिन आज मैंने सोचा है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर लूँगी। और क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, इस वाले ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, आगे वाला जो ब्लॉग आएगा कल वाले में आपको पता चलेगा मैं मार्केट क्यों गई थी, तो फिर वो वाला अलग से मतलब आएगा। तो यहाँ पे क्या है ना, मैंने चावल निकाल के रखे थे चिड़िया के लिए, तो वो मैं डाल कर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं जब तक है ना चाय रख के गई ना, तब तक चाय निकल गई थी। तो अभी मैंने चाय का पैन नीचे साफ करके इंडक्शन पे रख दिया है, और गैस को ठंडा होने के लिए रख मतलब छोड़ दिया है। जब तक ठंडी होगा, जो गैस है ना ठंडा होगा, उसके बाद मैं उसको क्लीन करूँगी। और तो अभी मैंने चाय छान ली है। और चाय का क्या हुआ था मुझे याद नहीं रहा, जो मैंने बाद में ना गिलास वाला जो दूध डाल दिया था, तो वो उस निष्ठू का जूठा था, जिस वजह से अभी भगवान जी को तो नहीं दे सकते हैं, तो ये वाली मतलब मान सकते हैं जूठी हो गई थी चाय। और यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ले ली है, और शिवा भैया जब आएंगे तब वो पियेंगे आगे, क्योंकि वो गए हैं वॉक के लिए। उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को जगाया था और उसको है ना ब्रेकफास्ट करा दिया था। उसके बाद फिर मैं उसको अभी रेडी कर रही हूँ। और अभी तक है ना मतलब मैंने उसका लंच रेडी नहीं किया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं उसको पहले रेडी कर देती हूँ, बाद में लंच बनाती हूँ, या जैसा टाइम रहता है तो मैं उसको थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, कि जब तक वो खेलेगी। ऐसा होता है ना, तो थोड़ा माइंड रिलैक्स भी हो जाता है बच्चे का, क्योंकि स्कूल जाना है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा जाने से 1 घंटे पहले भी अगर बच्चा जाग रहा है ना, तब भी वो आराम से चला जाएगा, खुश होकर जाएगा। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है इस तरीके से हो कि मतलब जा रही है तो खुश होकर जाए। तो मैंने यहाँ पे है ना सिर्फ उसको है ना बड़ा कॉम कराने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बड़ी मुश्किल से कॉम करवाती है। और यहाँ पे निष्ठू को रेडी करने के बाद अब मैं लंच बना रही हूँ। तो लंच में मैं आज पास्ता बना रही हूँ, क्योंकि पास्ता को आए हुए 4 से 5 महीने हो गए हैं, तब से वो पास्ता बन ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं इसको ख़त्म कर दूँगी, और उसके बाद है ना उसका जो कंटेनर उसको अच्छे से वॉश करके रख दूँगी। तो मैंने क्योंकि है ना वो सिंपल वाला जो पास्ता होता है वो स्कूल में अलाउ नहीं है, तो मैंने सोचा इसमें वेजीज डाल के बना दूंगी, और एक दिन तो मतलब खा ही लेगी। क्योंकि है ना हमेशा तो लेके जाती नहीं है, कभी कभार अगर वीक में एक बार आप दे देते हैं तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम और टमाटोज और क्या डाला था, हाँ, मटर वगैरह सब कुछ डाल के, जो भी आपको वेजीज हो वो सब डाल के फिर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये वाला आज ब्रेकफास्ट में हो गया था। और मैंने उसको, और इसके बाद है ना जब ऊपर जब जैसे निष्ठू को मैं देती हूँ ना, तो उसको सॉस बहुत पसंद है, जो मीठा सॉस होता है ना वो ही। तो फिर मैंने जो निष्ठू के लिए लंच निकाला था, मतलब
उसमें बिना धनिया वाला निकाल लिया था और उसमें सॉस ऐड कर दी थी, और उसके बाद बाकी सब लोगों के लिए धनिया के साथ था, क्योंकि धनिया उसको पसंद नहीं है। उसको छोड़ने के बाद अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। तो आज मैं ना आपको बैगन आलू की सब्जी बना के मुझे हिचकी आ रही। तो बैगन आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। तो आज मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। और क्या है ना, अभी जैसे स्टील की कढ़ाई हो गई है या सिल्वर वाली, इसमें बनाए तो बहुत अच्छी मतलब बनती है। लोहे वाले में थोड़ी सी काली हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने सरसों का ऑयल डाला था, उसमें राई डाली और मेथी डाली। इससे क्या होना, क्योंकि जो बैगन होता है वो बादी होता है, तो अगर आप मेथी डाल देंगे ना तो वो इसका जो उसकी बादी होगी वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो प्याज था, प्याज, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन, ये चारों चीज़ों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। उसको भूना है अच्छे से। और इसके बाद इसमें जो बेसिक मसाले होते हैं वही सब डाले, हल्दी, मिर्च, धनिया और सब्जी मसाला, गरम मसाला। ये मैं सब्जी मसाला तो मस्ट है, इसको तो मैं डालती ही डालती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मसाला जल नहीं जाए। उसके बाद उसको मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अभी मैं टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया था। और इसके बाद है ना, इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। नमक इसलिए अभी डाल देती हूँ क्योंकि ना इससे टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है। और अच्छे से अभी आप देख सकते हैं जो मसाला था उसने ऑयल मतलब छोड़ दिया है, सेपरेट हो गया है ऑयल। अब मैं आलू और बैगन को डाल दूंगी। आलू बैगन को मैंने पहले ही धोकर रख लिया था। बहुत अच्छी सब्जी बनती है, और आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, बहुत अच्छी लगेगी। स्पेशली जब आप है ना वो डालते हैं राई और वो क्या कहते हैं, मेथी। उसके बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सब्जी बन गई थी, फिर मैंने हरा धनिया डाल दिया था। बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब पापा ने बहुत तारीफ करी। पापा बहुत जल्दी तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके कुछ बना दिया ना तो 2-3 बार बोल देना तो बहुत मतलब मास्टर शेफ मान लो उनको, क्योंकि वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो यहाँ पर है ना, फिर जो अच्छा खाना बनाता होगा ना तो उसको पता होगा कि कैसे मतलब कैसा बना है। तो जिस दिन पापा 3-4 बार बोल देना बहुत अच्छा बना है, तो समझो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो इसके बाद है ना, जो सब्जी मैंने बनाई थी उसके साथ आप इस तरीके से मोटी रोटी बना सकते हैं। जो लोग हाथ से रोटी नहीं बना पाते, हाथ वाली जो होती है ना पानी वाली, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आप ऐसे बना सकते हैं। आप है ना इसको थोड़ा ज़्यादा आटा लेके और थोड़ा तिबाई पे ना घी लगाकर बनाएंगे ना, मतलब बिना सूखे आटे के बेलेंगे ना, तो वो बिल्कुल वैसी ही लगेगी जैसी मोटी रोटी बनती है। बहुत टेस्टी बनती है। धीमी धीमी आंच पे उसको सेकेंगे ना, थोड़ा क्रिस्पी हो जानी चाहिए। और आपको और उसके बाद घी लगा के बहुत मतलब टेस्टी लगेगी। आप एक बार बनाकर देखना, मेरे कहने से एक बार आप इस तरीके से बैगन आलू और साथ में मोटी वाली रोटी बनाना, और फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी थी। और आपके घर वाले भी बहुत तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि है ना, यूजली हमारे घर में है ना जो रोटियां बनती हैं वो थोड़ी पतली वाली ही बनती हैं, और मोटी वाली कभी कभार बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे तो जो मोटी रोटी होती है ना, वो प्याज वाली जो रहती है ना, वो तो और ही ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज वाली रोटी चटनी बहुत अच्छी लगती है, सबको ही पसंद आती है। तो यहाँ पे है ना, खाना बन गया था। तो खाना बन जाने के बाद मेरा एक ही काम रहता है कि दोबारा से पूरे घर को अच्छे से क्लीन करना, और जो भी सामान इधर उधर बिखरा रहता है वो सब मैं समेट देती हूँ। ये वाला यहाँ तक जो मेरा काम रहता है ये 10 बजे तक हो जाता है, और कभी कभी 9 बजे तक हो जाता है, जैसा मतलब काम के ऊपर जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग हो जाती है मेरी एडिटिंग वाली, जो भी मतलब जो मैंने वीडियो कभी कभार, जैसे ये आज का जो वीडियो है, जो ये वाला आज का ही है, और आज ही मैंने रिकॉर्ड किया है, आज ही एडिट कर रही हूँ। तो बहुत सारी, तो आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी। जैसे ही मैं फ्री हुई ना, मैंने सोचा फटाफट से अब है ना ये सारे काम कर डालती हूँ, एडिट वगैरह, क्योंकि उसके बाद 1 बजे मैं स्कूल जाऊँगी निष्ठू को लेने के लिए। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी। राधे राधे।